चलिए देखते हैं मैक एड्रेस क्या होता है। कंप्यूटर में मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस दोनों दो चीजें होती हैं, जिसमें से मैक एड्रेस इतना पावरफुल होता है कि ये किसी भी डिवाइस का मैक एड्रेस आप चेंज ही नहीं कर सकते। आईपी एड्रेस अपने कंप्यूटर का चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जिस भी डिवाइस में नेटवर्क कार्ड लगा है, जैसे कि लैन, वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सब लगा हुआ है किसी भी डिवाइस में, तो समझिए उसका कोई मैक एड्रेस होगा। तो हर फोन का मैक एड्रेस होगा, हर कंप्यूटर का मैक एड्रेस होगा, हर लैपटॉप का मैक एड्रेस हो सकता है। तो जो भी ऐसी डिवाइसेस जिसपे लगभग आप इंटरनेट एक्सेस करते हो, या वो डिवाइस नेटवर्क में आ सकती है या किसी नेटवर्क में काम करती है, तो उसका मैक एड्रेस होगा, ये 100% है। मैक एड्रेस का यहाँ पे इमेज में देखेंगे कि यहाँ पर एक आपको इमेज दिखाया गया है। जो ये इमेज है, ये एनआईसी कार्ड बोला जाता है। इससे कंप्यूटर में इंटरनेट चलता है। जैसे आपका कोई कंप्यूटर हो और उसको आप वायर के थ्रू इंटरनेट चलाना चाहते हो, तो इस डिवाइस को लगाना पड़ता था। वर्तमान में आजकल हर मदरबोर्ड में ये माइक्रो डिवाइस, छोटी डिवाइस करके लगा रहता है, बट पहले ये अलग से लगाना पड़ता था। यदि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चलता है, या फिर ये जो लैन केबल जहाँ पे लगती है, इसको हम कहते हैं RJ45 कनेक्टर। ठीक है ना, RJ45 पोर्ट, यहाँ पे आके ये RJ45 लगता है यहाँ पर। तो ये जब लगेगा तभी आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चलेगा। तो जिसमें भी आप नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें भी आप नेटवर्किंग इस्तेमाल कर सकते हो, उसका कोई ना कोई मैक एड्रेस होगा। और मैक एड्रेस कभी भी किसी भी डिवाइस का चेंज नहीं होता है। ठीक है। आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है, लेकिन मैक एड्रेस चेंज नहीं होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आता है। क्या मैक एड्रेस चेंजेबल है? तो नहीं, चेंजेबल नहीं है। एक बार जिस कंपनी ने बना दिया, उसका मैक एड्रेस वही परमानेंट रहेगा। इस एनआईसी कार्ड का भी कंपनी ने मैक एड्रेस डाला होगा, और उस मैक एड्रेस को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। आगे हम उसको देखेंगे कहाँ पर मैक एड्रेस का लेवल लगा रहता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, इसका फुल फॉर्म है मैक एड्रेस का। यहाँ पर आप देखें कि मैक एड्रेस को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, यहाँ पर आप 6 डब्बे बने हुए देख रहे हैं। तो फर्स्ट 3 को अलग कलर से किया गया है, और लास्ट के 3 को अलग कलर से। तो थियरी का पार्ट है, समझने के लिए। जो शुरू के जो 3 डब्बे दिख रहे हैं ना, इनको हम कहते हैं OUI, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। यानी कि किसी भी डिवाइस का जो मैक एड्रेस होता है, उसको किस कंपनी ने बनाया है, शुरू के 3 डब्बों के जो भी एड्रेस लिखे हुए हैं, उनसे ये पता चलता है। जैसे आईपी एड्रेस में आप जानते होंगे कि एक एड्रेस का जो पार्ट होता है, पहला वाला, वो 8 बिट का होता है। ठीक है ना। तो हर डब्बे को एक ऑक्टेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ टोटल 6 ऑक्टेट है। तो इस तरह से टोटल हम बिटों की संख्या बोलें, तो टोटल 48 बिट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न ऐसे आता है कि मैक एड्रेस में कितना बिट होता है। तो 48 बिट होता है, क्योंकि हर एक डब्बा, हर एक ऑक्टेट को हम 8 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो शुरू के जो 3 आपको यहाँ पे ऑक्टेट दिख रहे हैं, इन 3 ऑक्टेट में उस कंपनी का आइडेंटिफिकेशन रहता है, जिस कंपनी ने आपकी इस एनआईसी को बनाया है। ठीक है। और जो लास्ट के 3 हैं, इनको हम लोग कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर स्पेसिफिक, यानी कि इसमें उस नेटवर्क आईडी, जो भी ये नेटवर्क है, उसकी आईडी छुपी होती है। ठीक है। तो किसी भी मैक एड्रेस में 2 पार्ट्स होते हैं, OUI और NIC। ठीक है। तो आगे देखते हैं। मैक एड्रेस में यहाँ पर आपको डिवाइस दिखाई गई है कि यहाँ पर देखिए, मैंने बोला कि कोई भी डिवाइस जो लैन से जुड़ी हुई हो, जिससे हम नेटवर्किंग का काम कर सकते हो, इंटरनेट से या नेटवर्क में जुड़ सकती हो, उसका एक मैक एड्रेस होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस डिवाइस में मैक एड्रेस को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। तो इस तरह से मैक एड्रेस लिखा जाता है। मैक एड्रेस को लिखने का जो तरीका है, यही है जो आपको दिख रहा है। इसको हम लोग हेक्साडेसिमल वाला तरीका कहते हैं। ठीक है ना, हेक्साडेसिमल। एग्जाम में आता है कि मैक एड्रेस किस फॉर्मेट में होता है, तो हेक्साडेसिमल में होता है। ये बाइनरी या ऑक्टल या डेसिमल में से किसी भी फॉर्मेट में नहीं होता है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। इसकी परिभाषा यहाँ पर देखिए, जो मैंने शुरू में बोला, यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। मैक एड्रेस इज अ परमानेंटली प्रोग्राम्ड इनटू द हार्डवेयर डिवाइस बाय द मैन्युफैक्चरर। यानी कि एक मैक एड्रेस जो परमानेंट प्रोग्राम होता है एक हार्डवेयर डिवाइस में, जो मैन्युफैक्चरर द्वारा डाल दिया जाता है, उसमें प्रोग्राम कर दिया जाता है। देयरफॉर मैक एड्रेस कैन नॉट बी चेंज, और इसलिए आप मैक एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते। एन आईपी एड्रेस कैन बी चेंज, जबकि हम आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, हम आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैक और आईपी के बारे में। अभी हम लोग मैक को समझ रहे हैं, बस इतना जानिए कि आईपी एड्रेस भी कुछ होता है और मैक एड्रेस भी बता ही रहा हूँ मैं इसमें। तो मैक एड्रेस चेंज नहीं होता है किसी भी डिवाइस का, और आईपी एड्रेस किसी भी डिवाइस का चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी हम इस कंप्यूटर में मैक एड्रेस भी दिखाएंगे कि मेरे इस कंप्यूटर में मैक एड्रेस क्या डिस्प्ले हो रहा है और क्या है उसका। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैक एड्रेस को कोलन से सेपरेट किया गया है, कॉलन। ठीक है, तो पूछा जाता है एग्जाम में कि मैक एड्रेस को अलग करने का जो तरीका है वो उसका क्या नाम है। तो हम लोग मैक एड्रेस को कोलन से सेपरेट करते हैं, यानी कि हर एक ऑक्टेट को हम लोग कोलन से अलग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी देख रहे हैं आप कुछ भी लिखा हुआ है, बट हम लोग का 6 पार्ट में लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से हम लोग ये भी कहते हैं, देखिए पहले से आप लोग पढ़े होंगे कि एक बाइट में 8 बिट होता है, आपने पढ़ा है। और मैंने बोला कि यहाँ पर एक जो पहला डब्बा है और दूसरा डब्बा है और तीसरा डब्बा है, हर एक डब्बे को हम एक ऑक्टेट बोलते हैं, यानी हर डब्बे को 8 बिट के बराबर समझा जाता है। तो उस हिसाब से टोटल हमारा 6 यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं हर एक कॉलम के बाद। तो इसका मतलब है कि 8 गुणे 6 करेंगे तो हो जाएगा ना 48 बिट। और इसको हम लोग 6 बाइट भी बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि एक ये नंबर 8 बिट के बराबर है, तो 8 बिट जो है 1 बाइट के बराबर है। तो उस हिसाब से 6 डब्बे टोटल हमारे 6 बाइट के बराबर हो जाएंगे। तो मैक एड्रेस को 6 बाइट का एड्रेस भी बोलते हैं। सवाल यहाँ से दो बन जाता है, पहला कि मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, तो 48 बिट का होता है। और पूछे कि कितने बाइट का होता है, तो 6 बाइट का होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो शुरू के 3 डब्बों का जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं ओ यू आई, जबकि मैं इसके बारे में बता दिया हूँ। और लास्ट के जो 3 हैं उनको भी 24 बिट में देखेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 8 ये और 8 ये, तो 24 हो जाएगा। और इसको हम कहते हैं एनआईसी वाला पार्ट, यानी कि यहाँ पे हम इस डिवाइस का आइडेंटिफिकेशन नंबर देते हैं। जो कंपनी बनाती है शुरू के 24 बिट में उनका नाम रहता है और लास्ट के 24 बिट में उस डिवाइस की आईडी रहती है। ठीक है, तो मैक एड्रेस में ये पार्ट आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।